हुओयान अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है। उसकी ग्रैंड माँ अपनी जवानी के फ़ोटोज़ को देख रही थी, तो हुओयान उससे पूछता है कि ग्रैंड माँ, ये सारी फ़ोटोज़ पुराने ज़माने की है पर फिर भी इतनी क्लियर क्यों है? तो ग्रैंड माँ कहती है कि ये सारी फ़ोटोज़ स्टूडियो से खींची गई थी। मैंने ये सारी फ़ोटोज़ उस इंसान के लिए खिंचवाई थी जो कि बैटलफील्ड में था। हुओयान कहता है कि कौन, ग्रैंडपा? तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा से मेरी शादी हुई उससे पहले मैं उस इंसान से मिली थी। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, पर एक दिन वॉर छिड़ गई। वो मुझे छोड़कर बैटलफील्ड में चला गया। मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैंने उसका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया। मैंने उसके लिए फ़ोटोज़ भी खिंचवाए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो मेरी फ़ोटोज़ देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। दिन ऐसे ही बीतते गए। वॉर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे उसे देखना ही है उसी जगह पर जाकर, पर कुछ ही दिनों के बाद मेल आया कि वो युद्ध में मारा गया है। उसके मर जाने के बाद तुम्हारे ग्रैंडपा से मेरी शादी हो गई। मैंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो मेरी तुमसे एक छोटी सी सलाह है कि अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिलती है तो उसे तुम्हें हाथ से नहीं जाने देना है। दूसरी तरफ यानलान का मूड खराब था, तो लाउजी उसके पास आता है। लाउजी अपनी फीलिंग्स उसे बता देता है, तो वो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि लाउजी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो और हम आगे भी इसी तरह से दोस्त बनकर रहेंगे। लाउजी को ये सुनकर बुरा लगता है, पर वो इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पाई की हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर आकर क्यूटी से कहते हैं कि अब वो जिंदा नहीं है। क्यूटी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। यानलान आकर कहती है कि पाई ने ये आखिरी वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। क्यूटी उस वीडियो को देखकर रोने लगता है। जियांगतोंग भी उसे ऐसे देखकर रो रही थी। क्यूटी को पाई की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, तो वो अपने आप को शांत कर रहा था। जियांगतोंग उसके पास आती है। वो उसे समझा रही थी कि किसी एक इंसान के मरने पर तुम अपना सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते, पर क्यूटी उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था, तो जियांगतोंग उसके करीब आ जाती है। टीवी में न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पिंगजी सिटी में अर्थक्वेक आया है और वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। चीफ चैन दोंगसन स्टेशन के सारे फायर फाइटर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाते हैं। वो अर्थक्वेक से जुड़ी हुई सारी बातें इनको बता रहे थे। वो कहते हैं कि ये मिशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उन्हें कुछ जानकारी देकर सभी लोगों को अपना पैकअप करने को बोल देते हैं। हुओयान घर में आकर अपनी पैकिंग कर रहा था क्योंकि उसे अगले दिन पिंगजी सिटी में जाना था। उसके पास उसकी माँ सिस्टर शियान आती है। सिस्टर शियान उसे कहती है कि तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है? क्या तुमने यानलान से ब्रेकअप कर लिया है? हुओयान कुछ नहीं कहता, तो उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है कि कारण तुम्हारे डैड है। हुओयान कहता है कि डैड ने अपना बलिदान किसी की जान को बचाने के लिए दे दिया। जब वो मरे तब मैं छोटा था और तुम्हारे ऊपर मेरी और ग्रैंडमा दोनों की ही जिम्मेदारी आ गई थी। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। तुम्हें देखकर मुझे ये लगता है कि मेरी वजह से और कोई सफ़र ना करे। सिस्टर शियान उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए, इस वजह से मैं नाखुश हूँ। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे एंड हमें ये बात पहले से ही पता थी कि ये काम कैसा है। तुम्हारे डैड का सपना एक फायर फाइटर्स बनने का था एंड मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। वो मरे तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है कि वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए, बल्कि मुझे तो उस पर गर्व है कि वो लोगों की ज़िंदगी को बचाते हुए मरे हैं। एंड जहाँ तक यानलान की बात है, तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि यानलान को तुम इस तरह से प्रोटेक्ट करना जैसे कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना है। इतना कहते ही सिस्टर शियान वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर हुओयान कहता है कि गुड नाइट माँ। अगले दिन वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। पेशेंट की संख्या बढ़ रही थी, तो ये देखकर युवान डर जाता है। यानलान उसे कहती है कि डरो मत, अभी तो और आने बाकी है, तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये सुनकर युवान पेशेंट को देखने के लिए चला जाता है। वो जब पेशेंट को देख रहा था, तभी ही वहाँ पर एक लड़का अपनी दुल्हन को लेकर आता है।
वो दोनों शादी करने वाले थे पर अचानक से भूकंप आ गया। वो लड़का कहता है कि जल्दी से मेरी गर्लफ्रेंड को बचा लो। युवान उस लड़की को देखता है और उसके हाथ में ब्लैक बेल्ट पहनाता है। ये देखकर दुल्हा कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं मर सकती, तुम जल्दी से इसे बचा लो। वो युवान पर भड़क रहा था तो ये देखकर युवान बाहर आ जाता है। यांडलान उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम थक गए हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो युवान कहता है कि नहीं, मैं इस हालत में आराम नहीं कर सकता। यांडलान कहती है कि नहीं, तुम थक गए हो तो तुम आराम कर लो एंड जब तुम उठो तो बस तुम यही कहना कि मैं रेडी हूँ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स की टीम और फायर फाइटर्स की टीम दोनों ही किसी स्कूल में स्टूडेंट और टीचर्स को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर यांडलान के ऊपर एक दीवार का टुकड़ा गिरने वाला था तो हुओयान बीच में आ जाता है और यांडलान को बचा लेता है। रात में हुओयान देखता है कि यांडलान लोगों को अभी भी ट्रीट कर रही है। रात में ही एक इंसान की सर्जरी उन्हें करनी पड़ती है। देर रात में यांडलान का काम खत्म होता है। यांडलान जब कुछ खाने को ढूंढने के लिए आती है तो सब कुछ खत्म हो गया था तो वो जंक फूड खाने लगती है। उसके पास हुओयान आता है। वो उसे कहता है कि उसे मत खाओ, ये गर्मा गर्म है, तुम इसे खा सकती हो। यांडलान उसके खाने को रिजेक्ट कर देती है तो हुओयान उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। पिछली बार हम दोनों ने जब झगड़ा किया था तो यांडलान कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। इतना कहते ही यांडलान वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जियांगतोंग भी क्यूटी को खाना देने के लिए आई थी। क्यूटी अभी इक्विपमेंट ठीक तरह से रख रहा था। जियांगतोंग खाना रख के वहाँ से चली जाती है पर क्यूटी उस खाने को नहीं खाता। अगले दिन हुओयान विलेज में चेकआउट करने के लिए जा रहा था। तभी ही वहाँ पर प्रोफेसर ये आकर कहते हैं कि हुओयान तुम अपने साथ यांडलान को भी ले जाओ। आगे वो दोनों विलेज में जाने के लिए साथ में निकल जाते हैं। हुओयान को पता है कि यांडलान ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है तो वो उसे खाने को कुछ देता है। जब से पाई मरी है तब से ही क्यूटी ने किसी से बात करना छोड़ दिया है एंड वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था तो उसके पास जियांगतोंग आकर उसे पानी ऑफर करती है। क्यूटी उसे कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो जियांगतोंग उस पर गुस्सा करने लगती है। जियांगतोंग चाहती थी कि क्यूटी उस पर गुस्सा करे एंड पहले की तरह उसके साथ झगड़ा करने लगे पर क्यूटी ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो उसे बिना आर्ग्यू किए हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जियांगतोंग को थोड़ा रोना आ जाता है। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले जैसा बना कर ही रहूँगी। दूसरी तरफ हुओयान की कार खराब हो गई थी। यहाँ पर यांडलान उसे कहती है कि तुम्हारे वाउंड कैसे है तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। यांडलान उससे कहती है कि तुमने काफ़ी बार मेरी मदद की है पर बदले में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।